कोरोना काल में जहां देश और दुनिया महामारी से जंग लड़ रही है, तो वहीं आम लोग भी सकारात्मक पहल कर इसमें योगदान दे रहे हैं। कोरोना काल में दूल्हे और दुल्हन ने अनूठी पहल कर लोगों की मदद के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। रोड़ा गांव की मानसी जस्सू की शादी आज शाम को बीकानेर निवासी दूल्हे तरुण के साथ होनी थी, जो आज शाम को ही फेरे लेंगे। इससे पहले दोनों बीकानेर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री केयर फंड और मुख्यमंत्री सहायता कोष में 1,02,000 रुपए के चेक जिलाधिकारी को उन्होंने सौंपे। सभी से वर वधू की इस अनूठी पहल की प्रशंसा की जा रही है। और अजमेर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पताल को बंद कर दिया गया है। अस्पताल के सभी प्रमुख गेटों को बंद कर ताला जड़ दिया गया है और वहां पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। इलाज के लिए अस्पताल आ रहे कोरोना मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है, जिससे उनका इलाज वहां पर हो सके। जिले में लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या के चलते संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए आज अस्पताल प्रशासन ने फैसला किया और अस्पताल को बंद कर दिया। जानकारी के अनुसार अस्पताल में नए मरीजों के लिए बेड उपलब्ध नहीं है, वहीं जो पहले से ही अस्पताल में एडमिट हैं, सिर्फ उनका यहां पर इलाज किया जा रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर का जिसे बंद कर दिया गया है, बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर ये संख्या जो बढ़ती जा रही थी उसे देखते हुए फैसला लिया गया। हालांकि जो मरीज वहां पर एडमिट हैं उनका इलाज होगा, लेकिन जो बाहर से कोरोना पेशेंट आ रहे हैं वहां पर उनको एडमिट नहीं किया जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि वहां पर बेड्स की संख्या नहीं है। और भिवाड़ी में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिस वजह से कोरोना लगातार चिंताजनक बनता जा रहा है। तिजारा विधायक संदीप यादव ने नगर परिषद कार्यालय में एक बैठक की, जिसमें डॉक्टर, नगर परिषद, समाजसेवी संगठन और उद्योगपति शामिल हुए। तिजारा विधायक ने इस सभी के साथ मंथन किया। बैठक करते विचार विमर्श किया कि आखिर लगातार बिगड़ती स्थिति को देखते हुए जरूरतमंद कोरोना के मरीजों की किस तरह से मदद हो। आपको बताएं कि भिवाड़ी सहित सभी तिजारा उपखंड में अलग अलग स्थानों पर ऑक्सीजन और दवाएं उपयुक्त मात्रा में सभी को उचित समय पर मिल सके, ये प्रयास लगातार हो रहे हैं। सभी निजी और सरकारी अस्पतालों में बेड फुल होने की संख्या सामने आ रही है। तिजारा विधायक ने एक बंद पड़े डेंटल हॉस्पिटल में 50 बेड का इंतजाम किया है। सभी के साथ विचार किया गया और तिजारा विधायक ने आश्वासन भी दिया कि जल्द ही कुछ वेंटिलेटर की सुविधा भिवाड़ी में भी हो जाएगी और दवाओं का भी उचित वितरण, जिसकी मात्रा में सुचारू रखा जाएगा, और साथ ही साथ दवाओं की मात्रा पहले से ज़्यादा बढ़ाई जाएगी, ताकि मरीजों को भी दवाई सही समय पर और जल्दी से मिल सके। और एक बैठक भी इसीलिए विधायक संदीप ने आयोजित की थी, जिसमें तमाम आप देख रहे होंगे डॉक्टर, नगर परिषद और उद्योगपति जिसमें शामिल रहे। श्रीगंगानगर जिले में कोरोना संक्रमण सिर पर मौत बनकर मंडराने लगा है, जिसके चलते यहां पर रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। हर रोज मौतें हो रही हैं। कोरोना के खात्मे के लिए सरकार गंभीर है। जिला प्रशासन इसके बावजूद कोई कदम जो उठा रहा है उतने प्रभावी वहां पर नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग कालाबाजारी के जरिए तिजोरियां भरने में लगे हुए हैं। क्योंकि इस वक्त आप देख रहे होंगे कि लगातार जो महामारी फैल रही है, ऐसे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी डिमांड बढ़ गई है, उनकी कालाबाजारी खूब धड़ल्ले से हो रही है। कई दुकानदार लॉकडाउन की गाइडलाइन की अवहेलना कर कोरोना को बढ़ावा भी दे रहे हैं, क्योंकि दुकानें बंद होनी चाहिए, वो दुकानें खुली हैं, ग्राहकों की भीड़ वहां पर लगी है, पाबंदियां हैं कई, लेकिन उसके बावजूद भी धड़ल्ले से सामानों की बिक्री हो रही है। और खबर धौलपुर से, जहां पर कोविड-19 की दूसरी लहर की चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन लोग पूरा सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से प्रशासन जो प्रयास कर रहा है वो प्रयास उतने सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन को ये सूचना मिल रही है कि लोग बिना अनुमति के दुकानों को खोल रहे हैं। इसके अलावा लोग घरों से दुकानदारी भी कर रहे हैं, जिनकी कोरोना गाइडलाइन के तहत दुकान खोलने की परमिशन भी नहीं है, वो लोग भी दुकानों को चोरी छिपे खोल रहे हैं। इसीलिए प्रशासन का निगरानी दल बाजार में घूम घूम कर उन लोगों पर नजर बना रहा है।
प्रशासन ने ऐसे अधिकांश दुकानों को सीज कर दिया है जिनकी खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है या फिर कोरोना गाइडलाइन में उन दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है, वो भी दुकानें खुल रही हैं, उनको बंद कराया गया है। प्रशासन ने संतर रोड, लाल बाजार और पुराना शहर सहित सभी जगहों की दुकानों को सीज कर दिया है। अलवर में गुरुवार रात लोडर्स डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल की तकनीकी खामी के चलते आईसीयू में सीधे ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई। जहां अब आईसीयू में 5 मरीज भर्ती थे, उसके बाद दूसरी जगह उन्हें शिफ्ट करना पड़ा। ऑक्सीजन के अभाव में एक मरीज की इस दौरान मौत भी हो गई। ऑक्सीजन की बंद सप्लाई और एक मरीज की मौत के बाद परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है। परिजनों ने बताया कि अस्पताल प्रशासन से मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग की गई है, लेकिन 4 घंटे तक अस्पताल प्रशासन इधर उधर इसे टालता रहा। बाद में हालात बिगड़े तो आईसीयू के मरीजों को जिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया। इसी दौरान एम्बुलेंस में एक मरीज की भी मौत हो गई है। जब इस ऑक्सीजन सप्लाई की बंद होने की जांच की गई तो कंट्रोल पैनल का मीटर की खराबी का पता चला है। और खबर अलवर से, जहां पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बीजू जॉर्ज जोसेफ अलवर आए, जहां पर इस दौरान शहर का दौरा कर हालातों का जायजा लिया। बीजू जॉर्ज जोसेफ ने कहा कि बाजार तो पूरी तरह बंद है, लेकिन अलवर शहर में अब भी बाजारों में लोग बेवजह घूम रहे हैं। बिना काम के घूमना, जिन लोगों का चालान हो रहा है, बेवजह जो लोग बाहर घूम रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग पुलिस ने पकड़े हैं। लेकिन पुलिस एक संदेश भी दे रही है कि यह सब जनता की भलाई के लिए ही किया जा रहा है ताकि संक्रमण ना बढ़े। श्री गंगानगर के घड़साना एसडीएम की ओर से पीईओ को दिया गया नोटिस निरस्त किया गया है। शिक्षा मंत्री के हस्तक्षेप के बाद जारी नोटिस को निरस्त किया गया है। नया कोर कमेटी के सदस्यों की लापरवाही की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश हैं, जिसको लेकर 3 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। आपको बता दें कि एसडीएम ने पहले पीईओ को लापरवाही का नोटिस दिया, जिस पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने नाराजगी जाहिर की थी। और जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायला में सैंपल लेते हुए न कोई मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और कहीं भी राजस्थान सरकार लॉकडाउन लगा रही, तो क्या इससे कोरोना संक्रमण फैलने से बचा जा सकता है? क्योंकि सरकार और प्रशासन बड़े बड़े दावे तो कर रही है, कोरोना को रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन दूसरी ओर हॉस्पिटल प्रशासन ऐसी लापरवाही करेगा तो संक्रमण बढ़ने का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये तस्वीरें कुछ यही बयां कर रही हैं जालोर की। और नागौर के गोटन कस्बे के 20 राजपुताना राइफल के नायक गोपाल सिंह राठौर की ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए कमांडो अस्पताल में चंडीगढ़ लाया गया। गोपाल सिंह की शहादत हो गई। आपको बता दें कि गोपाल सिंह 20 राज राइफल सूरतगढ़ में देश की सेवा के लिए तैनात थे। शहादत की सूचना मिलते ही जिले में शोक की लहर दौड़ पड़ी। शहादत की खबर सुनकर हर किसी की आंखें नम थी। आज सुबह उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव गोटन लाया गया, जहां शहीद गोपाल सिंह के बेटे राजवीर ने उन्हें मुखाग्नि दी। वहीं सभी ने नम आंखों से जहां राजकीय सम्मान के साथ शहीद गोपाल सिंह को श्रद्धांजलि दी। और राजस्थान की खबरों में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।